Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and safe. We are going to start chapter 10 in English. सबसे पहले हम अपने बेटा ऑक्सफोर्ड से बुक लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के बुक निकालेंगे. इंग्लिश की बुक सेलेक्ट की हमने. सब बुक सेलेक्ट करने के बाद फिर हम चैप्टर सेलेक्ट करेंगे. चैप्टर आपका 10. चैप्टर 10 बेटा. चैप्टर 10 बूंद. इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है, थोड़ी सी समरी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. द स्टोरी टेक्स द एडवेंचर्स ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड यूजेज इट एज ए बैकड्रॉप फॉर लर्निंग अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर एंड इन एन इनडायरेक्ट मैनर अबाउट द वाटर साइकिल. The experience of the drop are also used to introduce the concept of water pollution and to make students aware of the need to protect water sources. The big idea में हम क्या रीड करेंगे बेटे? Everyone needs water to live. Everyone needs water to live. प्रत्येक को पानी की ज़रूरत होती है. जीवित रहने के लिए प्रत्येक को पानी की आवश्यकता होती है. लेट्स गो में कंप्लीट द वर्ड वेब टू से हाउ यू यूज़ वाटर. आपको यहाँ आई यूज़ वाटर टू मतलब पानी का यूज़ करते हैं हम किस किस में, वो आपको यहाँ फील करना है. जैसे बाथिंग, क्लीनिंग, सफाई के लिए आप पानी का यूज़ करते हो. बाथिंग नहाने के लिए. ड्रिंकिंग, पीने के लिए. कुकिंग, खाना बनाने के लिए. थिंग्स टू लर्न. फर्स्ट है आपका राइट द अपोजिट्स ऑफ सम वर्ड्स. सेकंड, use action words correctly. Third, say the sh, ch, the and v sounds. Fourth, listen to a poem and complete it. 5, recite a poem. 6, make a poster. उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है 108 पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर नेम बूंद. बूंद नामक यह एक छोटी पानी की बूंद की कहानी है. बूंद लिव्स इन ए क्लाउड हाई अप इन द स्काई. बूंद आसमान में ऊंचे बादलों में रहती हैं. वन डे, एक दिन, बूंद गोज टू सी हर ग्रैंडपा. वन डे, एक दिन, बूंद अपने ग्रैंडपा को देखने जाती है. ग्रैंडपा, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, सी सेज. ग्रैंडपा, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड देखना चाहती हूँ, संसार देखना चाहती हूँ. सी सेज, उसने कहा. ओके, ठीक है. चाइल्ड, बट डू नॉट
गो अलोन। उसके ग्रैंडपा कहते हैं ओके ठीक है चाइल्ड, बट डू नॉट गो अलोन, लेकिन अकेले मत जाना। आई विल सेंड शबनम विद यू सेज ग्रैंडपा। आई विल सेंड शबनम विद यू, मैं तुम्हारे साथ शबनम को भेज दूंगा। सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा। ग्रैंडपा ड्रॉप्स बून एंड हर सिस्टर शबनम इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम। ग्रैंडपा बूंद और उसकी सिस्टर शबनम को झरने के बीच में छोड़ देते हैं। दे फ्लो डाउन द हिल एंड जॉइन ए रिवर, वे पहाड़ी से बहती हुई नदी में मिल जाती है। द रिवर फ्लोज थ्रू ए जंगल, नदी जंगल से बहती हुई गुजरती है। बूंद एंड शबनम सी मैनी ट्रीज एंड एनिमल्स नियर द रिवर, बूंद और शबनम नदी के नज़दीक बहुत सारे पेड़ और पशुओं को देखती हैं। सून द रिवर ग्रोज बिग, जल्दी ही नदी बड़ी हो जाती है। बूंद कैन नाउ सी हाउसेस एंड लॉट्स ऑफ पीपल। बूंद कैन नाउ, बूंद अब बहुत सारे घरों और लोगों को देखती है। व्हाट इज़ दिस स्मेल, यह कैसी स्मेल है। बूंद शाउट्स, बूंद चिल्लाई। लुक एट द शोर, नदी के तट की तरफ देखो। सो मैनी पीपल आर बाथिंग एंड वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और अपने कपड़े धो रहे हैं। दे आर थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर, वे नदी में कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। ऑल दैट डर्ट इज़ द रीज़न फॉर द बैड स्मेल सेज शबनम, यही इस गंदी बदबू का कारण है। सेज शबनम, शबनम ने कहा। आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकती। लेट अस गो बैक, आओ वापस चले। बूंद सेज, बूंद ने कहा। ओके ठीक है। लेट अस गो बैक, आओ वापस चलते हैं। शबनम सेज, शबनम ने कहा। ग्रैंडपा इज़ इन द स्काई, ग्रैंडपा आकाश में है। ही सीज बूंद एंड शबनम एंड टेक्स देम इन हिज आर्म्स, वह उन बूंद और शबनम को देख रहे हैं। एंड टेक्स देम इन हिज आर्म्स, और उन्हें अपने हाथ में ले लेते हैं। दे टर्न बैक इनटू ड्रॉप्स एंड गो बैक टू देयर फैमिली इन द स्काई। दे टर्न बैक इनटू ड्रॉप्स, वे वापस बूंद में बदल जाती हैं। एंड गो बैक टू देयर फैमिली इन द स्काई, और आसमान में अपने परिवार के पास वापस चली जाती हैं। ये था बेटा आपका लेसन बूंद, जिसमें आपको पोल्यूशन दिखाया गया है कि लोग जो हम हैं बेटा वही हम पानी को गंदा कर रहे हैं। इस पिक्चर में आपको शो हो भी रहा है कि जो हमारे घरों से नालियों का नहाने धोने का, कपड़े धोने का जो पानी जाता है बेटा, ये नदी को जाके गंदा करता है। हमें नदी के पास जैसे कपड़े वगैरह भी नहीं धोने चाहिए, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम बेटे एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर की वीडियो बेटे आपकी सेंड कर चुके हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन राइट करेंगे। आप 6 क्वेश्चन है आपका। मेक ए स्माइली 4 थिंग्स दैट पीपल शुड डू। मेक ए सैड फेस 4 थिंग्स दैट पीपल शुड नॉट डू। यहाँ बेटा आपको कुछ पिक्चर दे रखी हैं जहाँ आपको हमें क्या करना चाहिए उसके लिए आप स्माइली बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ जो हमें नहीं करना चाहिए वहाँ आपको सैड फेस ड्रॉ करना है। सैड फेस के लिए आप ये ड्रॉ करेंगे, स्माइली के लिए आप ऐसा बनाएंगे।
जैसे यहाँ फर्स्ट पिक्चर में कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो यहाँ बेटा कैसे स्माइली आएगी? सैड स्माइली आएगी। ऐसे, ठीक है। यहाँ एनिमल्स को बेटे पानी के अंदर नहा रहे हैं, तो यहाँ भी आपकी क्या आएगी? सैड स्माइली आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका 112। यहाँ बेटे क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में? पेड़ पौधे लगा रहे हैं रिवर के पास, है ना? तो ये क्या है? सही है। तो यहाँ आपको स्माइली बनानी है। इधर बेटा देखो गंदगी साफ कर रहे हैं, पानी में से गंदगी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी क्या आएगी? स्माइली बनानी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेटा अपोजिट्स। मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। आपको यहाँ से हम अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। हॉट, हॉट का अपोजिट वर्ड क्या आएगा बेटे? कोल्ड। इससे मैच करेंगे। गो, गो को कम से मैच करेंगे। ड्राई, वेट, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। यंगर, एल्डर से मैच करेंगे। क्लीन, डर्टी, क्लीन साफ, डर्टी गंदा। इस तरीके से आपको अपने मैच कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन बी है आपका, राइट डाउन द जंबल वर्ड्स करेक्टली देयर अपोजिट विल। जंबल वर्ड दे रखे हैं, आपको अपोजिट वर्ड भी राइट करना है। जैसे यहाँ हार्ड है बेटे, तो हार्ड का यहाँ पे जंबल वर्ड है, अगर आप इसको राइट करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट। नेक्स्ट है सेकंड, हाई। हाई का क्या आएगा बेटे? LOW, लो। थर्ड है आपका स्लो, फास्ट। बिग, स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका 113 पेज, एक्शन वर्ड। रीड दिस सेंटेंसेस। ग्रैंडपा ड्रॉप्स बोन इन ए स्ट्रीम। पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स इन द रिवर। In the above sentences, drops and wash tell us about action. They are action word. यहाँ ऊपर बेटा आपको सेंटेंस दिए हैं, जैसे ड्रॉप एंड वॉश। यहाँ एक्शन वर्ड में हमें क्या पता है कि यहाँ पे जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स tell us what people and animals do. For example, I play with my sister. मैं अपनी बहन के साथ खेलती हूँ। तो बेटा यहाँ पे एक्शन वर्ड आपको प्ले, प्ले से आपको क्या पता चला कि जो मेरी बहन है वो क्या कर रही है? खेल रही है। डैडी रीड्स द न्यूज़पेपर। डैडी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सोनिया क्लीन्स हर रूम्स एवरी डे। सोनिया अपना कमरा प्रतिदिन साफ करती है। तो यहाँ जिस वर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होती हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नेक्स्ट करना है, मैच द पिक्चर्स विद द एक्शन वर्ड। राइट द करेक्ट नंबर्स इन द सर्कल। आपको यहाँ सम बेटा एक्शन वर्ड दे रखे हैं, पिक्चर से आपको मैच करना है। जैसे यहाँ डांस है, डांस, इस पिक्चर में डांस कर रही है लड़की, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। सिट, बैठना, इस पिक्चर में बैठे हैं। स्विम, तैरना, यहाँ मैच करेंगे आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है
114 पेज पे करेंगे एक्सरसाइज। रन, रन हॉर्स बेटा रनिंग कर रहा है। जंप, इधर ये बच्चा जंपिंग कर रहे हैं बेटे। रीड, यहाँ रीडिंग चल रही है। सेकंड क्वेश्चन है बी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्शन वर्ड, यूज द वर्ड्स बिलो। यहाँ आपको बेटा एक्शन वर्ड हैं जैसे प्ले, लाइव, सिंग, कुक्स, रीड्स, रॉड। फर्स्ट है आपका फादर डैश फूड फॉर मी। फादर मेरे लिए क्या बनाते हैं? भोजन, कुक्स, फादर कुक्स। सेकंड है द लॉयन डैश इन द जंगल। लॉयन डैश इन द जंगल, शेर जंगल में क्या करता है? रॉयर, रॉयर्स दहाड़ता है। बर्ड्स डैश इन द नेस्ट, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। ठीक है, पक्षी घोंसले में रहते हैं। चिल्ड्रन डैश ए सॉन्ग, चिल्ड्रन सिंग ए सॉन्ग। बच्चे गाना गा रहे हैं। वी डैश इन द पार्क एवरी डे, वी प्ले। पार्क में हम क्या करते हैं? खेलते हैं ना। प्ले इन द पार्क एवरी डे। मम्मी डैश मी ए स्टोरी एट नाइट, रीड्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका साउंड स, च, थ एंड व। लिसन टू द वर्ड्स देन रीड देम अलाउड। शिप, फिश, वॉश, चॉप, चेन, चिक, थम, थ्रेड। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद 116 पेज पर मदर बाथिंग, व्हील, वेल। नाउ से दिस साउंड अगेन, स, च, थ एंड व। यहाँ बेटा आपको किस साउंड के बारे में बताया गया है? कुछ न्यू साउंड के बारे में आपको सिखाया गया है। ठीक है, आप इनकी रीडिंग करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, सर्कल द साउंड इन इट। यहाँ आपको पिक्चर दे रखी है बेटा और आपको जो पिक्चर है, ठीक है, आप उसे क्या बोलेंगे? वहाँ श की साउंड निकलेगी या च की, तो उस पर आपको क्या लगाना है? सर्कल। जैसे फर्स्ट है आपका शर्ट, तो बेटा शर्ट एच आएगा आपका। चेयर, CH, थम, TH, व्हील, WH, हू, WH, शो। नेक्स्ट है आपका लिसन टू द पोएम, टिक द करेक्ट वर्ड। लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर या रिवर, लिटल ग्रेन्स ऑफ लैंड या सैंड, मेक द बिग लार्ज या ओशियन एंड द ब्यूटीफुल लैंड सैंड। यहाँ क्या आएगा बेटा? इस पोएम में आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो में से आपको एक राइट निशान लगाना है। जैसे लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर पे राइट आएगा, रिवर आपका रॉन्ग है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ लैंड या सैंड, इसमें आपका आएगा लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड के ऊपर राइट का निशान आएगा, लैंड आपका रॉन्ग है। मेक द बिग या लार्ज ओशियन, मेक द लार्ज ओशियन एंड द ब्यूटीफुल लैंड या सैंड,
एंड द ब्यूटीफुल लैंड। उसके बाद नेक्स्ट पेज है बेटे आपका 117 टॉक। यहाँ आपको क्या करना है, लर्न एंड रिसाइट द पोएम फ्रॉम द लिसन एक्सरसाइज। आपको ये अपनी पोएम जो है बेटे लर्न करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेकिंग ए पोस्टर, सी द पोस्टर बिलो, इट टॉक अबाउट सेविंग वाटर, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द पोस्टर। आपको यहाँ पोस्टर दे रखा है बेटा, वो किसके ऊपर है, सेव वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, सेव वाटर, पानी बचाएं। यूज़ ए बकेट टू डैश योर कार। जब आप कार वॉश कर रहे हैं तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, बकेट का। यहाँ वॉश आएगा आपका WASH, वॉश। नेक्स्ट है डैश ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ। हमें टैप को जब हम ब्रश कर रहे हैं तब हमें टैप को क्या रखना चाहिए बेटे, बंद करना चाहिए ना, टर्न। नेक्स्ट है आपका डैश वाटर टू द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, गिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश विद ए बकेट, डू नॉट शावर, बाथ। ठीक है, ये आपका 117 पेज है बेटे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आई कैन डू इट वाला टॉपिक। ठीक है, जैसे हम लेसन कंप्लीट होने के बाद आई कैन डू इट करते हैं, अगर आपको चैप्टर में अपोजिट वर्ड क्लियर है तो आप यहाँ राइट करेंगे, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ। यूज़ एक्शन वर्ड करेक्टली, अगर एक्शन वर्ड आपको समझ में आया है तो बेटा यहाँ राइट, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो इधर। शेड, आपको बेटा साउंड आई थी श, च, थ, व, अगर आपको ये साउंड क्लियर है तो इधर राइट, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो इधर। लिसन टू ए पोएम एंड टेक द करेक्ट वर्ड, रिसाइट ए पोएम, मेक ए पोस्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपको आई कैन डू इट का टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आई होप आपको ये लेसन और एक्सरसाइज बेटा दोनों ही समझ आ गई होंगी। थैंक्स।